जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। तो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू उन्होंने निकाल ली है। ये वैल्यू कितनी आ रही थी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 30 न्यूटन से कम हुआ तो क्या होने वाला है, दोनों ब्लॉक रेस्ट पर रहेंगे। अगर 30 न्यूटन और 45 न्यूटन के बीच में रहेगा तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। सर 40 न्यूटन वाला फोर्स इधर लगाया। सर ये जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक होगा। देखो बाबू यहाँ पे बोल रहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक्स व्हेन 20 न्यूटन। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो वहां पे 20 न्यूटन पे मैं सारी चीजें समझाया हूं, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैं 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे 10 kg न्यूटन। हम लोग देखें यहाँ पे सर स्टेप नंबर 1 क्या करना था, सर फोर्स को पहले रिप्लेस करना था। जो भी गिवन फोर्स है उसको रिप्लेस कर दो F से, और मैक्सिमम फोर्स निकालो जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें तो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू उन्होंने निकाल ली है। ये वैल्यू कितनी आ रही थी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही थी, और मैक्सिमम फोर्स कितना आ रहा था सर 45 न्यूटन। जो नहीं देखा 2x पे जाके देख सकता है इससे पहले। अब बोल रहा है सर 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो क्या होने वाला है, तो सर इसके बाद मैंने बताया था कि अगर 30 न्यूटन से कम हुआ तो क्या होने वाला है, दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। अगर 30 न्यूटन और 45 न्यूटन के बीच में रहेगा तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, और 45 से ज्यादा हुआ तो अलग अलग एक्सेलरेशन से। तो इसका भी सवाल करेंगे और इसका भी सवाल करेंगे। सर पहले हम लोग पहले वाले ही किया। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, सर यहाँ पर अगर फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन से कम हुआ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आने वाली है, सर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का कितना हो जाएगा, सर 0 हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान समझना बाबू, बहुत ध्यान से समझना। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सर मुझे पता है कि यहाँ पे, तो आप क्या करें यहाँ पे सर यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगा वह कितना लगने वाला है 30 न्यूटन। ये जो फोर्स लगेगा वह कितना लगने वाला है 30 न्यूटन। इससे पहले वाली वीडियोस देख के आओ। उसके बाद सर यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वह क्या लगने वाला है F। सर ये कैसा बाबू, एक चीज याद करना, यहाँ पे एक चीज याद करना बेटे, मेरे चंगू चंगी प्यारे से। तो यहाँ पे हमारे पास 40 न्यूटन का मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया। बहुत ध्यान सुना, मैंने 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया 10 kg पे, और मुझे पता है कि सर 40 न्यूटन पे दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। सर 40 न्यूटन वाला फोर्स इधर लगाया। सर ये जो फ्रिक्शन है वह स्टैटिक होगा। ये क्या होगा, स्टैटिक होगा। सर ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे यूज करेंगे वह क्या होने वाला है, सर काइनेटिक होगा, क्योंकि म्यूएस की वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग म्यू के जगह म्यूएस लेके सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे सर क्यों, ये ब्लॉक मूव कर गया, अगर मूव कर जाएगा तो सर मूव तो ऊपर वाला भी कर रहा है, अरे नीचे वाला सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव कर गया तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक। और 5 kg और 10 kg वाला एक साथ मूव कर रहा है तो दोनों के बीच में इसकी टेंडेंसी होगी चलो आगे चलो, मगर ये दोनों एक साथ चल रहा है। अगर एक साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन देखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आने वाला है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू F लगेगी, और उसको हम लोग क्या बोलने वाले, स्टैटिक। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। सर यहाँ पे ये 5 kg वाला बेचारा, सर 5 kg वाले को चला कौन ना होगा, ये बेचारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन को कितना जुल्म दिया जाता है, कितना विलेन है भाई फ्रिक्शन, मगर इसको चला रहा है। रेस्पेक्ट करो फ्रिक्शन की भाई जल्दी से। सर यहाँ पे इसका मतलब मैं बोला सर इसका एक्सेलरेशन A होगा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, A होगा। सर यहाँ पे नेट फोर्स x डायरेक्शन में लिखो आप, तो इसका मतलब सर फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये होगा हमारे पास 5 × A। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या होगा, सर 40 माइनस, और ये होगा अपन लोग के पास F, फ्रिक्शन फोर्स F, और माइनस कितना होगा 30 इज इक्वल टू, ये होगा अपन लोग के पास 10A। ये होगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। आप क्या करने वाले हो मुझे नहीं पता, फ्रिक्शन की वैल्यू आप 5 पे रख दो, तो ये होगा हमारे पास 40 माइनस 30 इज इक्वल टू, फ्रिक्शन की वैल्यू 5 पे रखो तो ये हो जाएगा अपन लोग के पास 15 है, और A की वैल्यू हो जाएगी अपन लोग के पास 10/15, और ये वैल्यू हो जाएगी 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, और ये होगा 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां पे लोग तुम्हें ना समझे तुम समझाओ लोगों को। सर फ्रिक्शन की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 5 है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 × A। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10/3 न्यूटन। तो यहाँ पे आप निकाल चुके हैं सर दोनों ब्लॉक कौन सा एक्सेलरेशन से मूव करेंगे 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर आप ये भी निकाल चुके हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 10/3 न्यूटन। और ये बताओ 10 kg और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगने वाला है 30 न्यूटन। यहां तक क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट सवाल के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं 45 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा के देखेंगे हम लोग कि क्या एक्सेलरेशन क्या क्या अलग अलग होने वाला है कि सेम होगा। सर 45 न्यूटन से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।